समझ सकते हैं चट्टाने। तो जब वो चट्टाने जमीन के एटमॉस्फेयर या हवा में जमीन का जो आती हैं, गिलाफ है जो हवा का गिलाफ है उसमें जब आती हैं तो उस वहाँ से आगे गिरती है, कुछ चांद से, कुछ मार्स से, अच्छा। कुछ एक एस्टेरॉइड बेल्ट है जहाँ पे सिर्फ ये सारे रॉक्स ही रॉक्स और ये सारे पत्थर ही फिर रहे होते हैं। अच्छा। तो जब ये पत्थर जमीन की ग्रेविटी की वजह से, जमीन की कशिश शकल की वजह से जमीन के अंदर आते हैं, जमीन के हवा के जो जमीन के गिलाफ में आते हैं, हवा के गिलाफ में आते हैं, तो ये नीचे जमीन पे गिरते हैं। इनको मीटियोराइट्स कहा जाता है। अच्छा। और इसलिए शहाबे साकिब भी कहते हैं। और आपने देखा होगा बहुत बड़े बड़े रॉक्स आके गिरते हैं जमीन पर। और इसी तरह का एक इवेंट हुआ था जिसमें बहुत बड़ा रॉक आके जमीन पे गिरा। सुना था वो गिरा था समंदर में, वो समंदर में गिरा था, वो गल्फ ऑफ मैक्सिको के पास गिरा था। अमेरिका के साउथ में मैक्सिको है। अच्छा। वहाँ पे गिरा था। उसकी वजह से जमीन, जिसमें हमने सुना होगा कि डायनासोर्स खत्म हो गए। डायनासोर्स कैसे खत्म हुए? इसी तरह के खलाई बहुत बड़े बड़े रॉक्स जमीन पे आके गिरे जिसकी वजह से डायनासोर की एक्सटेंशन हुई। अच्छा, ये रोशनी जो आती है, ये सितारा टूट के गिरता है। ये शायरी में भी बड़ा सितारे टूटने का, तो रोशनी तो कैसे जलता है, फिर जल जाता है? जब जमीन के देखिए सितारा घूम रहा है, उसकी स्पीड होती है 20,000 से 28,000 मील पर आवर। अच्छा। मील घंटा। ठीक है। तो वो उस स्पीड से जब जमीन के एटमॉस्फेयर में एंटर होता है तो हमारे एटमॉस्फेयर में या हमारी जो हवा की वो है रगड़ खा के, रगड़ खाता है। फ्रिक्शन का एक आपने कॉन्सेप्ट सुना होगा। रगड़ वो रगड़ खाता है और उसकी स्पीड इतनी ज्यादा होती है, उतनी ज्यादा रगड़ प्रोड्यूस होती है, जल जाता है, गर्म होता है और वो जल जाता है। तो जब वो जलता है तो उसमें से शोले निकलते हैं, जिसको हम यहाँ पे जमीन से भी फिजा साफ हो, शफाफ हो, तो हम जमीन से भी देख सकते हैं कि अच्छा इतना बड़ा पत्थर जो है वो जल के राख हो जाता है, यानी इतनी ज्यादा गर्मी उसमें आती है। जो एस्ट्रोनॉट जाते हैं बाहर, जो खलाबाज बाहर जाते हैं, उनके जो बड़े बड़े कैप्सूल होते हैं, उनके ऊपर प्रॉपर हीट शील्ड होती है जो हजारों डिग्री टेम्परेचर को रोक सके, उसकी वजह से जलने से बचा सके। अच्छा, उनके अंदर एक कैप्सूल बाहर है। क्योंकि जो भी चीज ज्यादा स्पीड, जितनी स्पीड से आएगी और जितने ज्यादा उसमें खला के जर्रे होंगे या मॉलिक्यूल्स होंगे, एटमॉस्फेरिक डेंसिटी जितनी भी होगी, थिकनेस जिसको कहते हैं, डेंसिटी को थिकनेस कहते हैं ना, कसाफत कहते हैं। भारीपन। तो जमीन के भारीपन, जो जमीन का फिजा है उसके भारीपन में जब वो इतनी स्पीड में आती है चीज और सफर करती है तो फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है, उससे रगड़ प्रोड्यूस होती है, रगड़ से गर्मी निकलती है और गर्मी से चिंगारी निकलती है। जब वो बहुत ज्यादा टेम्परेचर बना लेती है तो चिंगारी आती है, उससे वो जल जाते हैं। लेकिन उन जलने के बावजूद भी बहुत से ऐसे छोटे छोटे जर्रे टुकड़े होते हैं जो जमीन पे आ गिरते हैं। और साइंसदान जो है उनको ट्रैक कर रहे होते हैं। बड़ी बड़ी हमारे पास टेक्नोलॉजी की वजह से एप्लीकेशंस हैं जिनकी तवस्सुत से, जिनकी वजह से हम ट्रैक कर रहे होते हैं कि अच्छा इस तारीख को, इस वक्त इतने खलाई रॉक्स जो हैं वो ज़मीन पर आकर गिरेंगे। तो जब वो गिरते हैं तो साइंसदान और जो जियोलॉजिस्ट हैं और जो ज़मीन से रिलेटेड काम कर रहे हैं वो उनको कलेक्ट कर लेते हैं पहले से और सैंपल्स। अभी तक कोई बंदा मरा नहीं है इनके गिरने से मेरे ख्याल। डायनासोर कहते हैं इन्होंने मारे। डायनासोर मरे हैं, इसी वजह से मारे। डायनासोर खत्म इन्हीं की वजह से हुआ। मफरूजा है वैसे ये, है ना? लेकिन इसमें तहकीक की जा चुकी है और तहकीक से साबित हुआ है कि डायनासोर का जो इख्तिताम हुआ जमीन में कुर्रा अर्ज़ पर, वो इन्हीं की वजह से। कोई देखे ना जी, ये है तो मफरूजा, अगर इनकी वजह से वो मरे होते तो बंदे भी बहुत से मरे होते उस वक्त। यकीनन अगर तारीख हमें बताती, लेकिन तारीख इंसानियत जो हम देखते हैं उसका जिक्र हमें सबसे पहले 6000 साल पुराने मिलता है। 6000 साल से पीछे हमें इंसानी तारीख का जिक्र नहीं मिलता। लेकिन डायनासोर जो है ये हजारों लाखों करोड़ों साल पुरानी मतलब अभी तक ये किया। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच। हम अगर आप